students of class 10. Today our topic is wave motion. इसमें हम वेव के बारे में जानेंगे। हमारी डेली लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये वेव्स एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी इंफॉर्मेशन ओवर लॉर्ज डिस्टेंस यूज होती हैं। वेव कुछ ऑसिलेटिंग वाइब्रेटिंग सोर्स से पैदा होती हैं और उसको here we demonstrate the production and propagation of different waves with the help of vibrating motions of objects। ठीक है, इसके लिए हमारे इस बुक में कुछ एक्टिविटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एक्टिविटी है कि हम एक वाटर का टब लें और उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस पैदा करें, तो हम देखते हैं कि वो कंसेंट्रिक सर्कल में वो डिस्टर्बेंस आगे की तरफ मूव होती चली जाती है। अगर उसके किसी एंड पर कोई काक पड़ा हो तो वो अप एंड डाउन मूव करता है। इस तरह दूसरी एक्टिविटी में कहा गया कि एक रोप है, अगर हम उसको अप एंड डाउन मूव करें तो वो डिस्टर्बेंस उसके अंदर भी मूव होती चली जाती है। अब हम चलते हैं कुछ वीडियोस की तरफ। उन वीडियोस के से हम इन बातों को अच्छी तरह समझेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। हम वाटर के अंदर पैदा होने वाली वेव को देखते हैं। वाटर के अंदर हम कोई डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं और डिस्टर्बेंस यूनिफॉर्मली सर्कल्स के अंदर कंसेंट्रिक सर्कल के जरिए आगे की तरफ मुंतकिल होता जाता है। मतलब एक सेंटर होता है और ये यूनिफॉर्म सर्कल्स बाहर की तरफ स्प्रेड होते हुए चले जाते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे ये आगे की तरफ स्प्रेड होते जाते हैं, ये जो हमने डिस्टर्बेंस इसके इस पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वेव्स की सूरत में आगे की तरफ ट्रेवल करती हुई चली जाती है। अब ये डिस्टर्बेंस जो वाटर के अंदर ट्रेवल कर रही है इसको हम वेव्स इन वाटर कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। अब इस तरह वेव, अब ये दो कंसेंट्रिक सर्कल के दरमियान ये जो दरमियान में हमारे पास ये पोर्शन आता है, या ये जो दो ऊपर वाली पोर्शन हैं जिनको हम क्रेस्ट कहते हैं, या जो दो नीचे वाली पोर्शन है, इनके दरमियान जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ्स एंड क्रेस्ट, वो क्या कहलाता है? वो वेवलेंथ। अब देखिए हम एक रोप की मदद से वाइब्रेटर के साथ अटैच में पैदा होने वाली वेव को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो ये वाइब्रेटर दो मेन पोजीशन के दरमियान आगे पीछे मूव कर रहा है, तो इसकी मूवमेंट ये देखें। अब जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे पीछे जाएगी, ये देखें, ये जो ब्लैक लाइन नजर आ रही है, ये दो इसके क्रेस्ट के दरमियान डिस्टेंस है, इसको हम इसकी वेवलेंथ कहते हैं। और अब ये इसकी ये वाली लाइन, ये जो इसके ऊपर कर्सर चल रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। अब जैसे जैसे वाइब्रेटर अप एंड डाउन होता है, ये पार्टिकल उसी तरह अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन इस मीन पोजीशन के राउंड में SHM मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। अब बार बार ऊपर नीचे मीन पोजीशन के दोनों तरफ ये अपना मोशन को जारी रखते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल हैं इनकी फ्रीक्वेंसी वही होती है जो वाइब्रेटर की होती है, और इसका एम्पलीट्यूड भी वही होता है जो कि वाइब्रेटर का होता है। हम देखते हैं ये कैसे पैदा होता है। ये देखें, जैसे जैसे ये पार्टिकल अप की तरफ जाते हैं और ये ऊपर क्रेस्ट पैदा होता जाता है, और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आते हैं ये ट्रफ पैदा होता जाता है। अब इस क्रस्ट और इस ये वाली लाइन, ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। ठीक है, और ये जैसे जैसे ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं। अब पार्टिकल एक खास सीक्वेंस से एक अप की तरफ जाते हैं और फिर डाउन की तरफ आते हैं, और इस तरह ये अप एंड डाउन कंसेक्टिव आगे चलती चली जाती है, और हमें एक वेव की सूरत में ये महसूस हो रही है। अभी देखिए कैसे ये इसकी एक्सट्रीम है और ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम है, और ये मीन पोजीशन है। अब इसके और इसके दरमियान इस डिस्टेंस को हम इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं, और इसी तरह इससे इस डिस्टेंस को इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ये वाली लाइन इसकी मीन पोजीशन लाइन कहलाती है। ये अप और ये अप, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस इसका वेवलेंथ कहलाता है, और इसके दरमियान भी वेवलेंथ कहलाता है, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब देखें हमारे पास डेफिनेशन क्या है।
A wave is a disturbance in the medium which causes the particles of medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. वो कहता है waves क्या है कि एक ऐसा disturbance है जो कि medium के अंदर प्रोड्यूस होता है और जो cause बनता है उस medium के particle के कि वो execute करें such a motion about their mean position. ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ इसकी और डिटेल की तरफ. डिफाइन द वेव, हम एक डेफिनेशन को एक और मेथड से देखते हैं. द वेव्स इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम व्हिच कॉज दैट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स टाइम. या दूसरे लफ्जों में वेव इज ए मैकेनिज्म टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विद द हेल्प ऑफ डिस्टर्बेंसेस. वेव्स की मुख्तलिफ टाइप होती हैं. फॉर एग्जांपल वेव की मैकेनिकल टाइप है एक, ये जो हम देख रहे हैं, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप है. ठीक है, अब वेव्स की मैकेनिकल टाइप ऐसी होती है जिसमें हमें किसी मटेरियल की जरूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी टाइप होती है जिसमें हमें किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है. आगे फर्दर मैकेनिकल वेव की भी दो टाइप हैं, एक है लॉन्गिट्यूडिनल, एक है ट्रांसवर्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे फर्दर डिटेल देखेंगे. अस्सलामु अलैकुम.